वक्त की बिसात पर हम सब शतरंज के प्यादे हैं। वक्त की बिसात पर हम सब शतरंज के प्यादे हैं। समझते हैं पूरा खुद को, समझते हैं पूरा खुद को, पर असलियत में आधे हैं। वक्त की बिसात पर हम सब शतरंज के प्यादे हैं। समझते हैं पूरा खुद को, पर असलियत में आधे हैं। दोस्तों, रामायण के सुंदर कांड में एक बहुत खूबसूरत प्रसंग आता है, सुनिएगा। हनुमान जी बोलते हैं कि जब वो सीता मैया को बचाने के लिए लंका में पहुंचे तो एक ऐसी परिस्थिति बनी जहां पर रावण तलवार लेकर सीता मैया को मारने के लिए दौड़े और हनुमान जी को लगा कि बस अब इस समय बीच में हस्तक्षेप करके मुझे रावण को रोकना चाहिए। न केवल रोकना चाहिए परंतु उसको टोकना चाहिए, न केवल टोकना चाहिए परंतु उसे ठोकना चाहिए, ऐसा हनुमान जी को लगा। और हनुमान जी ने सोचा कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। रावण का इस गुस्ताखी पर माफी नहीं दी जाती, परंतु तभी उन्होंने देखा कि रावण की पत्नी मंदोदरी वो आती हैं और रावण का हाथ बीच में पकड़ लेती हैं और ऐसा करने से वो सीता मैया को बचा लेती है। हनुमान जी मनी मन सोचने लगे कि मुझे लगा कि मैं अगर उनको बचाने जाता तो मुझे भ्रम हो जाता कि मैंने सीता मैया को बचाया है, और मुझे ऐसा लगता कि मैं नहीं होता तो क्या होता। अच्छा, ये सिंड्रोम, ये प्रॉब्लम, ये समस्या हम सबकी ही तो है। हमें लगता है मैं नहीं होता तो क्या होता। अगर प्रेरक त्रिवेदी बोलता है प्रेरक त्रिवेदी नहीं होता तो क्या होता। ये वीडियोस कौन बनाते हैं, मंडे मोटिवेशन कौन था। अरे भाई साहब, आप नहीं होते तो आपकी जगह कोई दूसरा होता और आपसे अच्छा होता। तो ऐसा गुमान ना पाला जाए कि मैं नहीं होता तो क्या होता। अच्छा, दूसरा प्रसंग सुनिए। त्रिजटा जो विभीषण की बेटी थी, त्रिजटा जो विभीषण की बेटी थी और सीता मैया की देखरेख के लिए उसको रखा गया था, वो कहती है कि मुझे एक सपना आया कल रात और सपने में मैंने देखा कि एक बंदर पूरी लंका में आग लगा रहा है। पूरी लंका में बंदर आग लगा रहा है, ऐसा मुझे सपना आया। और परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि विभीषण ने हस्तक्षेप करा और रावण ने जब कहा कि इस वानर को मार दिया जाए तो विभीषण ने हस्तक्षेप करा और उन्होंने बोला कि नहीं, किसी दूत को मारना अनैतिक है। कोई दूत है, वो संदेशा लेकर आया, उसे मारना अनैतिक है। तो रावण ने कहा चलो फिर मुझे एक युक्ति लगानी होगी, यहाँ पर इसको परेशान करने के लिए, इसको दंड देने के लिए, तकलीफ देने के लिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाओ। लाओ कपड़ा लेकर आओ, घी लेकर आओ, तेल लगाओ कपड़े पर, इसकी पूंछ में आग लगा के इस वानर को दंड दो। हनुमान जी ने तभी मनी मन सोचा कि अरे, ये जो स्वप्न देखा गया था कि कोई वानर पूरी लंका में आग लगा रहा है, वो सच होने जा रहा है। और अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनती तो मैं कहां से घी लाता, तेल लाता, पूंछ में कपड़ा बांध के आग लगाता। वारे प्रभु, तेरी महिमा अपरंपार, सारी परिस्थितियां तू निर्मित कर रहा है और मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। बहुत सही सुना आपने, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। तो हम सब दोस्तों इस प्रकृति में निमित्त है। जो कार्य मेरे माध्यम से किया जाना है वो मेरे माध्यम से किया जाना है, पर उसमें कभी भी मुझे ये नहीं सोचना कि मैं नहीं होता तो क्या होता। अरे भाई साहब, आप नहीं होते कोई और होता। कोरोना कॉल में डॉक्टर्स को लगता है कि वो नहीं होते तो कौन होता, कोई और होता। टीचर्स को लगता है कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते तो क्या होता, अरे कोई और होता। तू नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही। ऊपर वाले के पास सब इंतजामात हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, जहां पर वो कोई न किसी को निमित्त बनाकर अपना काम करवा ही लेता है। तो दोस्तों, ऐसा सोचते हैं तो पैर जमीन पर रहते हैं, ऐसा सोचते हैं तो मन में घमंड नहीं आता है, ऐसा सोचते हैं तो हम अदब से चलते हैं, दूसरों के प्रति सम्मान बनाए रखते हैं। और इस कोरोना काल ने ये तो सिखाई दिया है ना कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति ही सबसे शक्तिशाली है, और आप और हम तो केवल शतरंज के प्यादे हैं। इसलिए कभी ऐसा ख्याल ना आए कि मैं ना होता तो क्या होता। उल्टा धन्यवाद का भाव आए कि हे प्रभु, तूने मुझे निमित्त बनाया, हे प्रभु तूने मुझे माध्यम बनाया, हे प्रभु तूने मुझे अवसर दिया है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, किसी की सेवा कर सकूं। हम सब दोस्तों उस लेखक के हाथ में उस पेंसिल की तरह है
जिस पेंसिल से वो जो चाहे लिख सकता है। और पेंसिल को कभी भी ये गुमान ना हो, कलम को कभी भी ये भ्रम ना हो कि वो लिख रही है। कलम को ये पता होना चाहिए कि उसके माध्यम से लिखवाया जा रहा है। तो आइए एक अच्छी कलम बनते हैं, एक अच्छी पेंसिल बनते हैं, एक अच्छा मीडियम बनते हैं, एक अच्छा निमित्त बनते हैं और अपने माध्यम से जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो करने का प्रयास करते हैं। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाली बकरी नहीं बनना है। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाली बकरी को लगता है कि बैलगाड़ी वो स्वयं चला रही है, पर आप और हम जानते हैं असलियत क्या है। तो इसलिए आज से ये सोचना बंद कि मैं ना होता तो क्या होता।